So the next story of this book is Guru Dakshina. King Vikramaditya climbed the tree again, kept the corpse on his shoulders and started walking. King Vikramaditya जो थे वो दोबारा से पेड़ के ऊपर चढ़ गए, कैप्ट द कॉर्प्स, और उस कॉर्प्स को अपने शोल्डर पे रखा एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और चलना शुरू कर दिया। द वेताल बिगेन हिज स्टोरी, वेताल अपनी कहानी फिर से स्टार्ट की। वंस किंग सूरसेन रूल्ड ओवर अवंतपुर, एक बार की बात है, राजा जो सूरसेन थे वो अवंतपुर में रूल किया करते थे, यानी राज्य किया करते थे। ही हैड टू सन्स, वज्रसेन एंड विक्रमसेन, उनके दो बेटे वज्रसेन और विक्रमसेन थे। वैन दे ग्रीव अप, जब दोनों बड़े हो गए, सूरसेन डिसाइडेड टू हैंड ओवर द किंगडम टू हिज एल्डेस्ट सन, सूरसेन ने ये डिसाइड किया जितना भी किंगडम था वो सारा हैंड ओवर कर देंगे अपने एल्डेस्ट सन को, यानी सबसे बड़े बेटे को। एंड रिटायर टू द फॉरेस्ट विद हिज क्वीन, और अपनी इस पद से वो रिटायर हो जाएंगे, यानी इस पद को छोड़ देंगे और कहाँ चले जाएंगे, जंगल में अपनी रानी के साथ चले जाएंगे। सो वज्रसेन वॉज क्राउंड द किंग ऑफ अवंतपुर, इस तरह से जो वज्रसेन था उसे क्राउंड किया गया, यानी उसे राजा बना दिया गया अवंतपुर का, उसे जो ये है ना मुकुट पहना दिया गया। देयर आफ्टर द किंग एंड द क्वीन वैंट टू द फॉरेस्ट, इसके बाद जो किंग था और जो उसकी क्वीन थी दोनों फॉरेस्ट में चले गए। वज्रसेन बिगेन टू रन द किंगडम एफिशिएंटली, और इस तरह से जो वज्रसेन था वो किंगडम को बहुत ही अच्छे प्रकार से रन कर रहा था, यानी बहुत अच्छे से अपना राज्य चला रहा था। वज्रसेन बिगेन टू रन किंगडम एफिशिएंटली लाइक हिज फादर, अपने पिता की तरह ही वो भी अपने राज्य को अच्छे से चला रहा था। ही वॉज ऑल्सो अ राइटियस रूलर, वह भी एक राइटियस रूलर था। एंड टू ग्रेट केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, और अपने सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। वैन वज्रसेन वॉज इन गुरुकुल, जब वज्रसेन गुरुकुल में था, ही हैड अ फ्रेंड नेम्ड मनिंदर, जब वज्रसेन गुरुकुल में था उसका एक दोस्त था मनिंदर। मनिंदर वॉज ए प्रिंस फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री किंगडम, मनिंदर जो था वो उसके पड़ोसी किंगडम का राजकुमार था। ही सेंट वज्रसेन अ प्रपोजल ऑफ मैरिंग हिज सिस्टर, उसने वज्रसेन को अपनी सिस्टर के साथ मैरिज करने का एक प्रपोजल भेजा। वज्रसेन एक्सेप्टेड द प्रपोजल एंड मैरिड मनिंदर सिस्टर, वज्रसेन ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और मनिंदर की सिस्टर से मैरिज कर ली, यानी शादी कर ली। मनिंदर ऑल्सो स्टार्ट लिविंग इन अवंतपुर, मनिंदर ने भी अवंतपुर में ही रहना स्टार्ट कर दिया, यानी रहना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली ही टुक मैनी पावर्स फ्रॉम वज्रसेन एंड बिगेन टू रूल ओवर द पीपल, धीरे धीरे उसने क्या किया कि जितनी भी पावर्स थी, बहुत सारी पावर्स उसने वज्रसेन से हासिल कर ली। एंड बिगेन टू रूल, और वहां के लोगों के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया, रूल मतलब राज्य करना। वज्रसेन हैड कंप्लीट फेथ इन मनिंदर, वज्रसेन को मनिंदर के ऊपर पूरा भरोसा था। ही इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ इन अदर थिंग्स लाइक म्यूजिक, डांस, पेंटिंग एटसेट्रा, और जो मनिंदर का और जो वज्रसेन था उसने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया बहुत सी चीज़ों में, लाइक म्यूजिक में, डांस में और पेंटिंग में, मतलब उसने राज्य की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। ही बिकेम वेरी केयरलेस, बहुत ही केयरलेस हो गया टूवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स, अपने सब्जेक्ट्स की तरफ से बहुत ही केयरलेस हो गया, लापरवाही करने लगा, ध्यान नहीं देता था। मनिंदर बिगेन टू टेक द एडवांटेज ऑफ द किंग्स फेथ इन हिम, और मनिंदर ने इसी बात का फायदा, राजा के भरोसे का फायदा उठाना शुरू कर दिया। ही बिगेन टू रन द किंगडम अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, अब अपनी मर्जी के हिसाब से ही राज्य को चलाता था। इट मेड द पीपल अपसेट, इससे लोग जो थे वहां के परेशान हो गए थे। सम एल्डर्स वेंट टू विक्रमसेन एंड रिक्वेस्ट, प्रिंस प्रिंस प्लीज रिलीव अस फ्रॉम वज्रसेन्स रूल, इस तरह से कुछ जो एल्डर्स लोग थे वो विक्रमसेन के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट किया, प्रिंस हमें आप बचा लो, हमें रिलीव दो, कहाँ से, वज्रसेन के रूल से, हमें वज्रसेन के रूल से छुटकारा चाहिए। रिमूव हिम फ्रॉम द थ्रोन, उसे गद्दी से उतार दो, हटा दो। एंड टेक कंट्रोल ओवर द किंगडम एंड द किंग, और ये जो राज्य काज है वो आप संभाल लो राजा की तरह। नो रिप्लाइड विक्रमसेन ब्लंटली, विक्रमसेन ने ब्लंटली जवाब दिया, आई कैन नॉट डू दिस, वज्रसेन इज गुड रूलर, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जो वज्रसेन है वो बहुत ही गुड रूलर है, एक अच्छा राजा है। आफ्टर विक्रमसेन रिफ्यूजल, विक्रमसेन के रिफ्यूजल के बाद, सम पीपल फ्रॉम अवंतपुर वेंट टू द फॉरेस्ट, कुछ जो लोग थे वो फॉरेस्ट चले गए सूरसेन से मिलने के लिए। दे इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द चाओस इन अवंतपुर, उन्होंने जो भी अवंतपुर में गतिविधियां चल रही थी उसके बारे में राजा को बताया, इन्फॉर्म किया, यानी सूचित किया। सूरसेन सेड, आई कैन नॉट इंटरफियर इन द स्टेटली अफेयर्स ऑफ अवंतपुर, मैं अवंतपुर के मामलों में सीधे रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज आई हैव लेफ्ट अ किंगडम, क्योंकि मैंने तो राज्य का छोड़ दिया है। अब है पेशेंट, धीरज रखो, आई एम श्योर यू विल फाइंड अ वे, एक दिन रास्ता जरूर मिलेगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। आफ्टर द पीपल वर गॉन, जैसे जैसे लोग गॉन होते गए, सूरसेन बिकेम थॉटफुल, यानी लोग उनके पास से आ रहे थे फिर जा रहे थे, इस तरह से सूरसेन जो थे वो एक सोच में डूब गए। ही वॉज वरीड अबाउट हिज किंगडम एंड द पीपल, वो अपने यहाँ के जो पीपल थे जो उनके राज्य में
लोग रहा करते थे और अपने राज्य के बारे में सोचकर वो वरीड होने लगे। देन एन आइडिया स्टक हिम, अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आया, अचानक से स्टक हो गया, मतलब दिमाग में आ गया एक आइडिया। ही डिसाइडेड टू मीट वज्रसेन गुरु इन द गुरुकुल, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वज्रसेन के गुरु से गुरुकुल में मिलने जाऊंगा। ऑन बीइंग टोल्ड एवरीथिंग अबाउट अवंतपुर द गुरु सेड, किंग द चाओस इन द अवंतपुर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रिंस महेंद्र। ऑन बीइंग टोल्ड, यानी जैसा उन्होंने बताया, जैसा अवंतपुर की बातें, उसको सुनने के बाद गुरु ने कहा, किंग जो भी कुछ अवंतपुर में गतिविधियां चल रही है सब सिर्फ प्रिंस मनिंदर की प्रेजेंस की वजह से चल रही है। डोंट वरी, परेशान मत हो। आई विल फाइंड अ वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा। नेक्स्ट डे ही वेंट टू द किंगडम ऑफ अवंतपुर, अगले दिन वो अवंतपुर के किंगडम में गए। वज्रसेन लेफ्ट हिज थ्रोन, वज्रसेन ने अपनी जो गद्दी थी या सिंहासन था उसे छोड़ दिया था। एंड कैम डाउन टू ग्रीट हिम, और उनका स्वागत करने के लिए वो आया, मतलब बैठा हुआ था, वहां से उठकर वो उनको ग्रीट करने के लिए आया क्योंकि वो उसके गुरु थे। ही सेड, गुरुदेव वेलकम टू द अवंतपुर, गुरुदेव आपका वेलकम अवंतपुर में। आई एम लकी दैट यू हैव कम हियर, कि आप यहाँ पर आए, मैं बहुत लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ। वज्रसेन आफ्टर फिनिशिंग एजुकेशन इन अ गुरुकुल, गुरुकुल में एजुकेशन फिनिश करने के बाद एवरी स्टूडेंट हैज टू गिव सम गुरु दक्षिणा टू हिज गुरु, हर स्टूडेंट को अपने गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। बट आई डिड नॉट आस्क यू फॉर एनीथिंग देन, लेकिन उस टाइम मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें ये बात याद है? सैड हिज गुरु, उसके गुरुजी ने कहा कि उस टाइम मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, ये बात तुम्हें याद है? यस गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। आई डू, मुझे याद है। प्लीज आस्क फॉर एनीथिंग एज गुरु दक्षिणा नाउ, आप कुछ भी गुरु दक्षिणा के रूप में मुझसे मांग सकते हैं। आंसर्ड वज्रसेन ने ऐसा उत्तर दिया, गिव मी योर किंगडम सैड गुरुदेव, मुझे अपना किंगडम दे दो, गुरुदेव ने ऐसा बोला। ऑन लिसनिंग टू मी, यह सुनकर वज्रसेन वॉज टेकन अबैक, ही सेड फ्रॉम टुडे दिस किंगडम इज योर्स, यू आर। ऐसा सुनने के बाद वज्रसेन पीछे हट गया और उसने कहा, आज से ये किंगडम आपका है, आप यहाँ के राजा हैं। बट बिफोर ही कुड से एनीथिंग मनिंदर सेड, डोंट गिव योर किंगडम टू हिम, गिव हिम मनी और लैंड बट डोंट इंटरेस्ट योर किंगडम टू हिम। लेकिन बिफोर ही कुड से, उससे आगे वो कुछ और कह पाता, तुरंत मनिंदर ने कहा, अपना राज्य उन्हें मत दो, उन्हें मनी दे दो, यानी पैसा दे दो, कुछ धन दे दो या फिर कुछ जमीन दे दो, लेकिन किसी और पर अपने राज्य के लिए भरोसा मत करो। नो, आई हैव गिवन हिम माई वर्ड, मैंने अब मैंने वचन दे दिया है या फिर मैंने बोल दिया है या वादा किया है। आई विल नॉट गो अगेंस्ट इट, मैं इसके विरुद्ध नहीं जा सकता। इट विल बी अ सिन, यह एक पाप होगा। रिप्लाइड वज्रसेन ने ऐसा उत्तर दिया। वज्रसेन कैम डाउन फ्रॉम हिज थ्रोन, वज्रसेन अपने राज सिंहासन से नीचे उतरा। एंड पुट हिज क्रोन एट हिज गुरुज फीट, और अपने गुरुजी के पाँव में अपना जो ये मुकुट था वो रख दिया। वज्रसेन, आई एम ग्लैड टू सी योर रिस्पेक्ट फॉर मी, मैं बहुत ग्लैड हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरा जो सम्मान किया या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो सम्मान है उससे मैं बहुत ग्लैड हूँ, बहुत खुश हूँ। आई विश यू कुड शो द सेम अफेक्शन टू योर सब्जेक्ट, और मैं विश करता हूँ, मेरी यही इच्छा है कि तुम यही सेम अफेक्शन जो है यही लगाओ अपने राज्य में रहने वाले लोगों से भी दिखाओ। सेड हिज गुरु, उसके गुरुजी ने कहा। देयर आफ्टर, उसके बाद से द गुरु सेंट वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स टू ब्रिंग सूरसेन टू द पैलेस, उसके बाद गुरु ने अपने एक स्टूडेंट को महल में सूरसेन को वापस लाने के लिए भेजा। वैन सूरसेन कैम टू द पैलेस, जब सूरसेन महल में आया, द गुरु ने कहा, किंग योर सन वज्रसेन हैज गिवन अवंतपुर टू मी एज अ गुरु दक्षिणा, आपके बेटे ने मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में अवंतपुर दे दिया है। एंड नाउ आई एम इंटरेस्टिंग दिस किंगडम टू यू, और अब मुझे भरोसा है कि ये किंगडम मैं आपको दे दूं, आप पे भरोसा करते हुए आपको दे रहा हूँ। डिवाइड इट इक्वली अमॉन्ग योर टू सन्स, अपने दोनों बेटों में से बराबर बांट दो। सजेस्टेड द गुरु ने ऐसा सजेशन दिया। देयर विल बी प्लेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द किंगडम, इस तरह से किंगडम में शांति भी रहेगी और प्रॉस्पेरिटी यानी धन संपदा भी बनी रहेगी। सूरसेन एग्री टू द गुरु सजेशन, सूरसेन जो थे वो गुरु के सजेशन से एग्री हो गए, मान गए यानी सहमत हो गए। एंड डिवाइडेड द किंगडम इन टू, और किंगडम को दो भागों में बांट दिया। देन ही हैंडेड द 2 पार्ट्स टू हिज 2 सन्स, तब उन्होंने जो भी 2 पार्ट किए थे अपने दोनों बेटों में दे दिए, दोनों बेटों को दे दिए। मनिंदर्स प्लान टू टेक ओवर द किंगडम फेल्ड, और मनिंदर का जो प्लान था कि वो पूरे राज्य पर एक दिन क्या कर लेगा, अपना कब्जा कर लेगा या वहां का राजा बन जाएगा, वो फेल हो गया, असफल हो गया। ही लेफ्ट द किंगडम, और तब उसने वहां का किंगडम छोड़ दिया। आफ्टर नैरेटिंग हिज स्टोरी वेताल सेड, किंग वज्रसेन प्रूव्ड हिमसेल्फ एन इनएफिशिएंट किंग, अपनी कहानी को नैरेट करते हुए बताते हुए वेताल ने कहा, राजा वज्रसेन ने प्रूव कर दिया अपने आप को एक इनएफिशिएंट किंग के रूप में, यानी वो एक अच्छा एफिशिएंट किंग नहीं था।
तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि आफ्टर नरेटिंग हिज स्टोरी, अपनी स्टोरी को नरेट करते हुए बेताल ने कहा किंग वज्रसेन ने अपने आप को इनएफिशिएंट किंग जो था वो प्रूव कर दिया था। इनएफिशिएंट का मतलब होता है अनप्रोडक्टिव, यानी वेस्टफुल। वो किसी भी काम नहीं आ रहा था अपने लोगों के लिए या अपनी जनता के लिए, अपने राज्य के लिए। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, इट वॉज वाइज टू हैंड ओवर हाफ ऑफ द किंग टू हिम, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है, तुम भी ऐसा सोचते हो कि राज्य को 2 भागों में कर आधा आधा देना एक समझदारी भरा फैसला था। विक्रम सेन रिफ्यूज टू बिकम अ किंग व्हेन ही वॉज रिक्वेस्टेड बाय द पीपल। विक्रम सेन ने राजा बनने से मना कर दिया जब लोगों ने उससे काफी रिक्वेस्ट करी, तब भी मना कर दिया। बट वाई डिड ही एग्री लेटर ऑन, लेकिन वो बाद में क्यों राजी हो गया। एट द सेम टाइम सूरसेन हैड रिफ्यूज टू इंटरफियर इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, और एकदम एट द सेम टाइम, और उसी टाइम में सूरसेन ने भी रिफ्यूज कर दिया राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने से। बट एट द गुरुज एडवाइस, लेकिन गुरुजी की एडवाइस पर ही डिसाइडेड टू ही किंगडम अमॉन्ग हिज 2 सन्स, लेकिन गुरुजी की एडवाइस पर उसने अपने राज्य को अपने दोनों बेटों में डिवाइड कर दिया। आर दीज थिंग्स जस्टिफाइड, क्या ये चीजें जस्टिफाइड थी। इन स्पाइट ऑफ नोइंग द आंसर जानने के बावजूद। इफ यू कीप क्वाइट, अगर तुम कीप क्वाइट रहे यानी बिल्कुल चुप रहे, तो आई विल क्रश योर हेड इनटू पीसेज, मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जैसा कि हमने इसके पहले के पार्ट में भी देखा, अगर वो जवाब नहीं देता तो भी मारा जाता, और जवाब देता है तो ये उड़ जाता है बेताल। तो विक्रमादित्य ने कहा ट्रेडिशनली द एल्डेस्ट सन बिकम्स द किंग, ट्रेडिशनली तो यही होता है कि बड़ा बेटा ही राजा बनता है, ट्रेडिशनली यही होता है कि बड़ा बेटा ही राजा बनता है। बट वैन विक्रम सेन्स फादर ब्रदर एंड गुरु डिसाइडेड टू हैंड ओवर हाफ, तो होता तो ऐसा ही है हमेशा। बट वैन विक्रम सेन्स फादर ब्रदर एंड गुरु डिसाइडेड टू हैंड ओवर हाफ द थ्रोन टू हिम, ही एक्सेप्टेड इट हैप्पीली। लेकिन विक्रम सेन के जब पिता ने और भाई ने और गुरुओं ने डिसाइड कर लिया कि ये जो आधा राज्य ये हैंड ओवर कर दिया जाएगा उसको, तो खुशी खुशी उसने एक्सेप्ट कर लिया। वज्रसेन वॉज अ मैन ऑफ हाई एस्टीम, जो वज्रसेन था वो हाई स्टीम वाला आदमी था, यानी उसका जो आत्मसम्मान था बहुत बड़ा था। ही केयर्ड फॉर हिज किंगडम, वह अपने किंगडम की केयर करता था। हैंस फॉलोड हिज फादर्स एडवाइस केयरफुली, और अपने फादर के एडवाइस को भी केयरफुली फॉलो करता था। ही अंडरस्टूड दैट मनिंदर्स डिपार्चर फ्रॉम हिज किंगडम वुड बी फ्रूटफुल फॉर हिज पीपल, वह समझ गया था कि मनिंदर का जो डिपार्चर है यहाँ से जाना उसके राज्य से बहुत ही फ्रूटफुल होगा वहां के लोगों के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर मनिंदर यहाँ से चला जाएगा तो उसके राज्य में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, इसका परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। किंग सूरसेन हैड लेफ्ट हिज किंगडम, उसके बाद किंग सूरसेन ने अपना किंगडम फिर से छोड़ दिया। बट द गुरु इंटरेस्टेड इट बैक टू हिम, लेकिन गुरु ने इसे वापस लौटा दिया उन पर भरोसा करते हुए। ही डिवाइडेड इट अमॉन्ग हिज 2 सन्स, और उनके और दोनों बेटों में ये बांट दिया। वॉट ही डिड वॉज द बेटरमेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट, ऐसा उन्होंने सिर्फ इसलिए किया था कि जनता का भला हो जाए। हैंस यू कैन नॉट कॉल हिम सेल्फ सेंटर्ड, इस तरह से तुम उसे सेल्फ सेंटर्ड यानी आत्म केंद्रित नहीं कह सकते हो। इन दिस वे, इस प्रकार से सूरसेन एंड द गुरु सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अवंतपुर एंड इट्स पीपल, इस तरह से सूरसेन और गुरु जी ने अवंतपुर के लोगों की और अवंतपुर की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। द बेताल वॉज सेटिस्फाइड विद विक्रमादित्य आंसर, बेताल जो था वो विक्रमादित्य के आंसर से काफी सेटिस्फाइड था, संतुष्ट था। बट सिंस द किंग हैड ब्रोकन हिज प्रॉमिस टू कीप क्वाइट, लेकिन राजा ने फिर से चुप रहने का जो अपना वादा था वो तोड़ दिया था। द बेताल फ्लू बैक टू द ट्री, इसलिए बेताल जो था वो दोबारा से पेड़ पर मतलब उड़कर पेड़ पे चला गया, जैसे वो लटका रहता था ना इसी तरह से फिर से चला गया। Now we are starting a new story. 3 characters. King विक्रमादित्य once again ran towards the tree. King विक्रमादित्य जो थे वो दोबारा से पेड़ की ओर भागे। He climbed up, दोबारा चढ़े and pulled a corpse on his shoulder, और अपने shoulders पे दोबारा से उसको डाला and walked towards the cremation ground, और cremation ground की तरफ दोबारा चल पड़े। The बेताल said, विक्रम you are a very determined man, तुम बहुत ही determined पर्सन हो। लेट मी टेल यू अ स्टोरी, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, बट लिसन टू इट केयरफुली, लेकिन इसे केयरफुली सुनना एंड साइलेंटली, बिकॉज इफ यू स्पीक आई विल फ्लाई अवे टू माई अबोर्ड। द बेताल बिगेन हिज स्टोरी, बट लिसन टू इट, इसे केयरफुली सुनना। अगर तुम चुप नहीं रहे, शांत नहीं रहे, बोले बीच में, तो मैं दोबारा से उड़ जाऊंगा, अपने उसी जगह पे पहुंच जाऊंगा जहां मैं रहता हूँ। अबाउट का मतलब जिस जगह पे कोई रहता है। द बेताल बिगेन हिज स्टोरी, बेताल ने अपनी कहानी शुरू कर दी। वन देयर वर 2 नेबरिंग किंगडम्स, एक बार की बात है 2 पड़ोसी किंगडम्स थे, विक्रमपुरी एंड आनंदपुरी। ड्यू टू देयर पर्सनल ग्रजेस दे ऑलवेज फॉट विद ईच अदर,
उनके कुछ अपने पर्सनल झगड़े थे जिसकी वजह से वो हमेशा लड़ाई करते रहते थे, कुछ पर्सनल इशू थे उन लोगों के आपस में। एज अ रिजल्ट द पुअर सिटीजन हैड टू सफ़र, जिसकी वजह से पुअर सिटीजन्स को भी सफ़र करना पड़ता था, कष्ट उठाने पड़ते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ साथ, द टू यंग प्रिंसेज टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो जवान प्रिंसेस जो थे, राजकुमार थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। किंगशिप ऑफ देयर रिस्पेक्टिव किंगडम्स, अपने अपने राज्यों की जिम्मेदारी उठा ली थी। विक्रम वर्मा बिकेम द रूलर ऑफ विक्रमपुरी वाइल आनंद सेन बिगेन टू रूल आनंदपुरी। विक्रम वर्मा, उसने विक्रमपुरी पे रूल करना शुरू कर दिया, जबकि आनंद सेन ने आनंदपुरी में रूल करना शुरू कर दिया। विक्रम वर्मा टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, विक्रम वर्मा अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से देखभाल करता था, अपनी प्रजा की बहुत अच्छे से देखभाल करता था। एंड बिगेन टू डू थिंग्स इन फेवर ऑफ हिज पीपल, और अपने लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता था। ऑन द अदर हैंड, एज सून एज आनंद सेन असेंडेड द थ्रोन, लेकिन दूसरी साइड जो आनंद सेन था जो कि गद्दी पर बैठा था, ही बिगेन टू प्रिपेयर हिज ट्रूप्स टू अटैक विक्रमपुरी, वो अपने ट्रूप्स को यानी अपने सैनिकों को प्रिपेयर कर रहा था विक्रमपुरी पर अटैक करने के लिए। भद्रपाल द चीफ मिनिस्टर ऑफ आनंदपुरी सपोर्टेड द किंग फॉर द वार, जो भद्रपाल था आनंदपुरी का जो चीफ मिनिस्टर था, वो हमेशा अपने राजा को उकसाया करता था, सपोर्ट करता था कि हाँ हमें करना चाहिए। वाइल जनरल रणवीर अपोज इट, जबकि जनरल रणवीर उसे हमेशा अपोज करता था, मना करता था। एंड सैड, योर हाइनेस, इंस्टेड ऑफ अ वार वी मस्ट थिंक अबाउट द बेटरमेंट ऑफ आवर सब्जेक्ट्स, वार करने के बजाय हमें अपनी जनता की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। बेटरमेंट मतलब उनकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। दे आर ऑलरेडी इन ग्रेट ट्रबल, वो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। वंस लेट अस विन ओवर विक्रमपुरी, देन आई विल डायरेक्ट माई थॉट्स टुवर्ड देयर डेवलपमेंट, एक बार मैं विक्रमपुरी को विन कर लूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट जो मेरी सोच है वो सीधा मेरे प्रजा के डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। सैड किंग आनंद सेन, किंग आनंद सेन ने कहा। When Vikram Verma came to know about Anand Sen's plan through his spies, he immediately gathered a huge army and attacked आनंदपुरी। जब विक्रम वर्मा को आनंद सेन के प्लान के बारे में अपने स्पाइज यानी अपने जासूसों से पता चला, उसने तुरंत एक बड़ी सी आर्मी गैदर की, इकट्ठी करी और आनंदपुरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। आनंदपुरी वॉज नॉट रेडी फॉर दिस सडन अटैक, आनंदपुरी सडन अटैक के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, तैयार नहीं था। आनंद सेन टुक हिज आर्मी एंड वेंट फॉरवर्ड फॉर द काउंटर अटैक, आनंद सेन ने आर्मी ली और काउंटर अटैक करने के लिए वो आगे की तरफ बढ़ गया। अ फियर्स बैटल इंस्यूड एंड आनंद सेन वॉज किल्ड इन द इनकाउंटर, एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ और आनंद सेन इस इनकाउंटर में मारा गया। फाइंडिंग हिज किंग डैड, जनरल रणवीर डिड नॉट लूज होप, अपने राजा को मरा हुआ पाकर भी जो जनरल रणवीर था उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। ही लॉक्ड द गेट ऑफ द फोर्ट, उसने किले का दरवाजा लॉक कर दिया, बंद कर दिया। एंड इनकरेज हिज सोल्जर, अपने सोल्जर्स को इनकरेज किया और कहा, कम ऑन बी ब्रेव, फेस योर एनिमीज विद ऑल योर माइट एंड करेज, अपने दुश्मनों का सामना बहुत ही करेज के साथ करो और ताकत के साथ करो और बहादुर बनो। वी विल नॉट टर्न बैक, हम वापस नहीं जाएंगे अब। गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। एंड फाइट ब्रेवली, और ब्रेवली यानी बहादुरी से लड़ो। चीफ मिनिस्टर भद्रपाल कैम टू हिम, उनके पास आया चीफ मिनिस्टर भद्रपाल और कहा, यू नेवर वॉन्टेड वॉर, तुम कभी वॉर नहीं चाहते थे। नाउ आई टू डोंट वॉन्ट अ वॉर, अब मैं भी वॉर नहीं चाहता हूँ। आफ्टर द किंग्स डेथ, राजा की मृत्यु के बाद, इट इज़ यूजलेस टू कंटिन्यू द वॉर, वॉर को कंटिन्यू करना बेकार है। लेट्स गो एंड सरेंडर, चलो चले और सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें। नो आई विल नॉट सरेंडर, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। वी विल फाइट आवर एनिमीज, हम अपने दुश्मनों से लड़ेंगे। यह ना, यहाँ लड़ाई हो रही है, फाइटिंग हो रही है। इसके बाद सैड रणवीर ने ऐसा कहा, एट लास्ट ही सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग हिज एनिमीज फ्रॉम एंटरिंग द फोर्ट, लास्ट में उसने किले के अंदर दुश्मनों को घुसने से रोकने में उसने सफलता पाई। बट भद्रपाल बिट्रेड रणवीर, लेकिन भद्रपाल ने रणवीर के साथ धोखा किया। ही स्टीलली ओपन द हिडन डोर ऑफ द फोर्ट, उसने गुपचुप तरीके से किले का जो हिडन डोर था, छिपा हुआ दरवाजा था, उसने खोल दिया। द एनिमी सोल्जर्स एंटर्ड द फोर्ट, एनिमी के जो सोल्जर थे वो घुस गए किले के अंदर। जनरल रणवीर वॉज कैप्टिव, विक्रम वर्मा सेड टू रणवीर, रणवीर जो था वो पकड़ा गया, जनरल रणवीर को पकड़ लिया गया। विक्रम वर्मा सेड टू रणवीर, विक्रम वर्मा ने रणवीर से कहा, यू विल बी हैंग टू डेथ, तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। आई कैन पार्डन यू ऑन द कंडीशन दैट यू एक्सेप्ट मी एज योर किंग,
मैं तुम्हें तब तक क्षमा नहीं करूंगा जब तक कि तुम मुझे अपने राजा के रूप में स्वीकार ना कर लो। रणवीर सेड प्राउडली, रणवीर ने प्राउडली कहा, आई विल एक्सेप्ट योर डेथ पेनल्टी, मुझे आपकी डेथ पेनल्टी स्वीकार है। देन टेल मी योर लास्ट विश, तब अपनी लास्ट विश बताओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। माई ओनली विश इज दैट यू टेक ग्रेट केयर ऑफ द पीपल, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आप हमारे लोगों की अच्छे से टेक केयर करिए। बिकॉज ऑफ वॉर्स बिटवीन द टू किंगडम्स, दो किंगडम्स के बीच होने वाली वार की वजह से पुअर पीपल्स लाइफ इज डिस्टर्ब देयर, पुअर पीपल के जो बेचारे लोग हैं उनकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई है। नाउ प्लीज डोंट ट्रबल दैम एनी मोर, अब उन्हें और परेशान न कीजिए। थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ योर पीपल, आप अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचिए। रणवीर एक्सप्रेस्ड हिज लास्ट विश, रणवीर ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की। किंग विक्रम वर्मा बिकेम थॉटफुल फॉर अ फ्यू मिनट्स, किंग विक्रम वर्मा कुछ समय के लिए सोच में डूब गए, कुछ मिनटों के लिए डूब गए। एंड देन सेट रणवीर फ्री, और रणवीर को आज़ाद कर दिया। ही ऑर्डर्ड हिम टू लिव अ कॉमन मैन्स लाइफ, और उन्होंने ऑर्डर किया कि तुम एक कॉमन मैन की तरह जिंदगी जियो। किंग आनंद सेन हैड नो हियर फॉर हिज किंगडम, किंग आनंद सेन का कोई भी उत्तराधिकारी राज्य में नहीं था। सो विक्रम वर्मा टुक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आनंदपुरी इन टू हिज ओन हैंड, इसलिए विक्रम वर्मा ने आनंदपुरी की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सारा राजकाज वहाँ का संभाल लिया। ही बिगेन टू रूल बोथ द किंगडम सक्सेसफुली, वो दोनों किंगडम को सक्सेसफुली रूल करने लगे। द पीपुल वर वेरी हैप्पी विद हिम, लोग उनसे बहुत खुश थे। इन दिस वे 3 years पास्ट बाई। वन डे रणवीर वैन टू मीट द किंग, इस तरह से 3 साल बीत गए। एक दिन रणवीर जो था राजा से मिला। ही आस्क्ड द किंग, आई वॉन्ट टू सर्व माई पीपुल, इज देयर एनी वर्क फॉर मी, उसने राजा से पूछा मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम है। किंग विक्रम वर्मा वॉज प्लीज्ड विद रणवीर स्टेटमेंट, किंग विक्रम वर्मा उसके स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हुए। ही इम्प्रेस्ड हिम एंड सेड, आई अपॉइंट यू एज माई चीफ एडवाइजर एंड गिव यू फुल कंट्रोल ऑफ आनंदपुरी, उन्होंने उसे गले लगाया और कहा मैं आपको चीफ एडवाइजर, अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करता हूँ और आपको आनंदपुरी का पूरा कंट्रोल देता हूँ। रणवीर थैंक्ड किंग विक्रम वर्मा एंड वेंट अवे, रणवीर ने विक्रम वर्मा को थैंक यू कहा और चला गया। भद्रपाल वॉज अमेज्ड टू हियर दिस, भद्रपाल जो था यह सब सुनकर बहुत ही अमेज हुआ, हैरान हुआ। ही वेंट टू द किंग, वो राजा के पास गया और बोला, योर मैजेस्टी आई वुड बी ग्लैड टू सर्व यू, आपकी सेवा करने से मुझे बहुत खुशी होगी। डोंट यू हैव एनी लैंड और प्रॉपर्टी, क्या आपके पास कोई लैंड या प्रॉपर्टी है। आज द किंग ने पूछा। यस योर मैजेस्टी आई हैव, मेरे पास है, रिप्लाइड भद्रपाल, भद्रपाल ने ऐसा उत्तर दिया। देन वाई आर यू सो एक्साइटेड टू डू सम अदर वर्क, फिर आप दूसरा काम करने के लिए क्यों इतने एक्साइटेड हो रहे हैं। मेक यूज ऑफ योर लैंड एंड प्रॉपर्टी एंड स्पेंड योर लाइफ लाइक अ कॉमन मैन, एडवाइज किंग विक्रम वर्मा, किंग विक्रम वर्मा ने उसको सलाह दी कि अपने पास जो तुम्हारे पास लैंड या ज़मीन है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसकी अच्छे से देखभाल करो, उसको यूजफुल बनाओ और अपना सारा जीवन जो है कॉमन मैन की तरह बिता दो। भद्रपाल वॉज अनहैप्पी टू हियर दिस एंड ही कैम बैक होम डिसहार्टेंड, भद्रपाल यह सब सुनकर बहुत ही अनहैप्पी हुआ और वह भारी दिल के साथ वापस अपने घर आया। आफ्टर टेलिंग द स्टोरी द वेताल टोल्ड विक्रमादित्य किंग, आई हैव अ डाउट रिगार्डिंग द 3 different कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, स्टोरी को सुनाने के बाद बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजा मुझे इस स्टोरी को सुनाते हुए एक डाउट आ रहा है इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में। कैन यू क्लियर माई डाउट, क्या तुम मेरे डाउट क्लियर करोगे। जनरल रणवीर नेवर वांटेड अ वॉर बट आफ्टर द डेथ ऑफ देयर किंग व्हेन भद्रपाल आस्क्ड हिम टू सरेंडर ही रिफ्यूज्ड, जनरल रणवीर जो कि वॉर नहीं कभी चाहता ही नहीं था, बट आफ्टर द डेथ ऑफ देयर किंग, लेकिन अपने राजा की डेथ के बाद भद्रपाल ने तो सरेंडर करने को कहा लेकिन उसने मना कर दिया। वाइल भद्रपाल हु वॉज वंस इन फेवर ऑफ वॉर, जो कि पहले तो वॉर के फेवर में था भद्रपाल, लेकिन बाद में वो सरेंडर करना चाहता था। वाई, क्यों करना चाहता था। एंड वाई डिड द किंग नॉट एक्सेप्ट भद्रपाल्स हेल्प, और क्यों भद्रपाल की हेल्प जो थी वो राजा ने एक्सेप्ट नहीं की। विक्रमादित्य, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द आंसर, इफ यू रिमेन क्वाइट योर हेड विल बी क्रश्ड इनटू पीसेस, विक्रमादित्य आंसर जानने के बावजूद भी अगर तुम चुप रहे तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कई टुकड़े करूंगा मतलब। उसके बाद किंग विक्रमादित्य ने रिप्लाई किया, रणवीर वॉज अगेंस्ट वॉर बिकॉज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज पीपल, रणवीर वॉर के खिलाफ था क्योंकि वो अपने लोगों से बहुत प्यार करता था। बट आफ्टर द किंग्स डेथ हिज डिसीजन टू फाइट वॉज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड, लेकिन राजा की डेथ के बाद
लड़ना यानी फाइट करना बिल्कुल जस्टिफाइड था, ऐसा उसका निर्णय बहुत ही जस्टिफाइड था, बिल्कुल सही था। इफ़ ही हैड सरेंडर्ड एट वंस, अगर उसने एक बार सरेंडर कर दिया, हिज एनिमीज वुड हैव इंसल्टेड हिम, उसके एनिमीज ऑलवेज उनकी इंसल्ट करेंगे, अपमान करेंगे। ऑन द अदर हैंड भद्रपाल वॉज सेल्फिश, ऑन द अदर हैंड जो भद्रपाल था वो बहुत ही सेल्फिश था। ही इनकरेज आनंद सेन फॉर अ वॉर इन ऑर्डर टू प्लीज हिम, उसको खुश करने के लिए वो हमेशा उसको बोलता था कि आप वॉर करो। आफ्टर द किंग्स डेथ, राजा की डेथ के बाद, ही फियर्ड दैट इफ द एनिमी डिड नॉट एंटर द फोर्ट, राजा की मौत के बाद वो डर गया कि इफ द एनिमीज, अगर एनिमीज ने फोर्ट के अंदर एंटर नहीं किया, रणवीर माइट कैप्चर द थ्रोन, तो रणवीर जो है वो गद्दी पर बैठ जाएगा। उसे इस बात का डर हो गया कहीं वो राजा ना बन जाए रणवीर। किंग विक्रम वर्मा न्यू दैट भद्रपाल वॉज ए बिट्रेयर, वो जानते थे कि भद्रपाल एक गद्दार है। हैंस ही डिड नॉट गिफ्ट हिम एनीथिंग, इसीलिए उन्होंने से कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया। किंग विक्रम वर्मा ऑल्सो न्यू दैट रणवीर ओनली थॉट और द वेलफेयर इज पीपुल, किंग विक्रम वर्मा जानते थे कि एक रणवीर ही ऐसा है जो लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। हैंस ही अपॉइंटेड हिम एज हिज चीफ एडवाइजर, इसीलिए उन्होंने उसे अपना चीफ एडवाइजर नियुक्त किया। एंड कस्टोडियन ऑफ आनंदपुरी, और आनंदपुरी की सारी जिम्मेदारी उसे दे दी। कस्टोडियन मतलब कस्टडी, जिम्मेदारी दे देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट आंसर, बट सिंस यू हैव ब्रोकन योर साइलेंस, लेकिन फिर से तुमने अपनी साइलेंस तोड़ दिया। आई एम लीविंग फॉर माई अबॉर्ड, मैं अपने अबॉर्ड के लिए अब तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। विद दीज वर्ड्स, इस वर्ड्स के साथ, द बेताल फ्लू बैक टुवर्ड्स द ट्री, वो दोबारा से पेड़ों की तरफ बेताल उड़ गया। लक यानी किस्मत, भाग्य। किंग विक्रमादित्य pulled the corpse from the branch once again and began walking. The Vetal began. Once upon a time in Sitapur village there lived a man named Santram. He lived with his son Bhaskar. Bhaskar was a disciplined, intelligent and an attractive youth. A farmer named Dinkar was very impressed by Bhaskar. He wanted to marry his daughter to him. King विक्रमादित्य ने कॉर्प्स को दोबारा से ब्रांच से खींचा और चलने लगे उसे लेकर के। बेताल ने अपनी स्टोरी शुरू की। एक बार की बात है, सीतापुर विलेज में एक संतराम नाम का आदमी रहता था। उसका ही लिव्ड, वह अपने बेटे भास्कर के साथ रहता था। भास्कर बहुत ही डिसिप्लिन्ड यानी आज्ञाकारी था, इंटेलिजेंट था और अट्रैक्टिव यूथ यानी बहुत ही सुंदर था दिखने में। और फार्मर, एक फार्मर जिसका नाम दिनकर था, वो बहुत इंप्रेस हुआ भास्कर से और वो अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहता था। सो वन डे ही वेंट टू भास्कर हाउस विद द प्रपोजल, इसलिए वो एक दिन इस प्रपोजल के साथ भास्कर के हाउस में आया। भास्कर सेड, आई विल मैरी योर डॉटर बट नॉट राइट नाउ, मैं आपकी बेटी से शादी कर आई विल मैरी योर डॉटर, मैं आपकी डॉटर से शादी करूंगा लेकिन अभी नहीं। आई एम जॉबलेस एज प्रेजेंट, अभी मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है। बट एज सून एज आई एम एबल टू अर्न अ लिविंग आई विल मैरी, लेकिन जैसे ही मैं कमाने लायक बन जाऊंगा मैं जरूर शादी करूंगा। दिनकर रिटर्न होम विद अ हैवी हार्ट, दिनकर बहुत ही भारी दिल के साथ अपने घर आए। ही वॉज वेरी डिजायरियस ऑफ मेकिंग भास्कर हिज सन इन लॉ, उनके मन में भास्कर को अपना सन इन लॉ बनाने की बहुत इच्छा थी। हैंस वन डे ही वेंट टू मीट द विलेज एस्ट्रोलॉजर, इसीलिए वो एक दिन विलेज के एस्ट्रोलॉजर से मिलने गए, पंडित श्रीधर से। विद भास्कर हॉरोस्कोप एंड शेड, उन्होंने उसकी हॉरोस्कोप भी से दिखा और बोला, पंडित जी प्लीज सी भास्कर हॉरोस्कोप एंड टेल मी व्हेन विल ही स्टार्ट अर्निंग, पंडित जी भास्कर की हॉरोस्कोप देखकर बताइए वह कब कमाना शुरू करेगा। श्रीधर वेंट थ्रू द हॉरोस्कोप, श्रीधर जो था वो हॉरोस्कोप उसे देखा केयरफुली और कहा, इफ भास्कर गेट्स मैरिड एंड सेटल्स इन अ मंगतपुर विद योर डॉटर ही विल अर्न अ लॉट, अगर भास्कर तुम्हारी बेटी से शादी कर ले और मंगतपुर में ही तुम्हारी डॉटर के साथ रहे तो वो बहुत धन कमाएगा। दिनकर वॉज प्लीज्ड टू हियर, दिनकर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। ही क्विकली वेंट टू इन्फॉर्म द सेम टू संतराम एंड हिज सन, वो जल्दी से उसने इस बात को संतराम को और उसके बेटे को इन्फॉर्म किया। दो भास्कर हैड नो फेथ इन एस्ट्रोलॉजी, यद्यपि भास्कर को एस्ट्रोलॉजी पर कोई बिलीव नहीं था, भरोसा ही नहीं था। ही ओबेड हिज एल्डर्स एंड गॉट मैरिड, उसने अपने बड़ों की बात मानी और शादी कर ली। आफ्टर द मैरिज भास्कर एंड हिज वाइफ कैम टू मंगतपुर, शादी के बाद भास्कर और उसकी पत्नी मंगतपुर आए। दे हैड नो प्लेस टू स्टे, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई स्टे नहीं था। भास्कर मैट अ रिच मैन ऑन द वे, रास्ते में उसे एक बहुत ही रिच मैन मिला। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, जेंटलमैन कैन यू गिव मी अ शेल्टर इन योर हाउस, क्या तुम मुझे अपने घर में शेल्टर दोगे फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। एज सून एज आई गेट अ जॉब आई विल पे यू द रेंट, जैसे ही मुझे जॉब मिलेगी मैं आपका रेंट दे दूंगा। द रिच मैन लुक्ड एट द भास्कर एंड सेड, आई हैव अ बिग हाउस, यू आर वेलकम टू स्टे हियर, मेरे पास एक बहुत ही बड़ा घर है और तुम्हारा यहाँ पर वेलकम है रहने के लिए। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेस्ट यू, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूँगा। यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग, तुम मेरी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो जो मैं फेस कर रहा हूँ।
राम, सोम, नरेश एंड किरण हैव बोरोड मनी फ्रॉम मी। 4 लोग हैं जिनके नाम है राम, सोम, नरेश और किरण, उन्होंने मुझसे पैसा उधार लिया था। नाउ वेर एवर आई आस्क फॉर इट, जब भी मैं उनसे पूछता हूँ अब, दे मेक एक्सक्यूजेज, वो हमेशा एक्सक्यूज बनाते हैं, यानी झूठे बहाने बनाते हैं। आई वॉन्ट टू गेट माई मनी बैक फ्रॉम एट लीस्ट वन ऑफ दैम, मैं उनमें से किसी भी एक से अपना धन वापस चाहता हूँ। सो एडवाइज मी विच पर्सन शुड आई गो टू, तो मुझे एडवाइस करो, मुझे सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए, मतलब इन चारों में से किसके पास जाऊँ जहाँ से मुझे मेरा जो उधार दिया हुआ धन है वो वापस मिल जाए। भास्कर वॉज इन डायलेमा, भास्कर जो था वो डायलेमा में था, यानी वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड गो टू नरेश, आई एम श्योर दैट ही विल रिटर्न योर मनी। उसने सोचा और कहा तुम नरेश के पास जाओ, मुझे पूरा भरोसा है कि वह आपका जो पैसा है वो लौटा देगा। सो द रिच मैन वेंट टू नरेश, नरेश ग्रीटेड हिम एंड गेव हिज मनी बैक। तो वो रिच मैन जो था नरेश के पास गया, तो नरेश ने उनका वेलकम किया, अच्छे से ग्रीट किया और उसको उसका पैसा वापस कर दिया। दिस इंसिडेंट चेंज भास्कर्स लाइफ, इससे भास्कर की जो जिंदगी थी वो बदल गई। ही गॉट अ हाउस टू लिव इन एंड बिकेम फेमस एज एन एस्ट्रोलॉजर, उसे एक घर मिल गया और वो बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर बन गया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद से पीपल कैम टू हिम टू नो अबाउट देयर फ्यूचर, लोग उसके पास अपना भविष्य जानने के लिए आने लगे। ही वुड लिसन टू दैम केयरफुली, वह उनकी बातों को ध्यान से सुनता था। आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चन एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, और अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछता था, उपयुक्त प्रश्न पूछता था और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। वन डे हिज वाइफ सेड यू आर एन एक्सीलेंट एस्ट्रोलॉजर, तुम एक बहुत ही एक्सीलेंट एस्ट्रोलॉजर हो। लेट्स गो टू द कैपिटल, चलो अपनी कैपिटल राजधानी चलते हैं। देयर यू कैन वर्क एज एन एस्ट्रोलॉजर अंडर द किंग्स पैट्रोनेज एंड वी कैन बिकम रिच। देयर यू कैन, वहाँ पे तुम एस्ट्रोलॉजर बन के काम कर सकते हो किंग की छत्र छाया में, एंड वी कैन बिकम रिच, और हम दोबारा से रिच बन जाएंगे। ओह आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। बिसाइड्स आई डोंट बिलीव इन इट एट ऑल, इसके अलावा मेरे को इसमें बिल्कुल भरोसा भी नहीं है। सैड भास्कर स्माइल, हंसते हुए भास्कर ने कहा इट वुड बी बेटर इफ वी गो टू द कैपिटल, ये बहुत अच्छा होगा कि हम कैपिटल लौट जाए, एंड स्टार्ट सम बिजनेस, कुछ बिजनेस करें। इफ माई लक सपोर्ट्स में, अगर मेरे भाग्य ने साथ दिया, आई विल सक्सीड इन दैट टू, मुझे उसमें भी सफलता मिलेगी। यू डोंट नो योर इंपॉर्टेंस, तुम अपनी इंपॉर्टेंस को नहीं जानते हो। सो लेट्स गो एंड, इसलिए चलो, एंड टेक सम एडवाइस, और कुछ एडवाइस लो फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर श्रीधर। हिज वाइफ सजेस्ट, उसकी वाइफ ने सजेस्ट किया श्रीधर को। वाइल भास्कर, हाँ एस्ट्रोलॉजर श्रीधर से तुम कोई सलाह लो, उसकी वाइफ ने ऐसा सजेस्ट किया। वाइल भास्कर एंड हिज वाइफ वर डिस्कसिंग दिस, श्रीधर कैम टू मीट दैम, जब भास्कर और उसकी वाइफ डिस्कस कर रहे थे इस मैटर में, तो श्रीधर उनसे मिलने आया। दे ग्रीटेड हिम एंड आस्क्ड हिम टू हैव अ सीट एंड सर्व्ड हिम फूड, उन्होंने उसे आसन ग्रहण करने के लिए कहा, उसका काफ़ी ग्रीट भी किया और उसे फूड भी सर्व किया। श्रीधर प्रेज्ड भास्कर सेइंग, भास्कर यू आर इंडीड गिफ्टेड, भास्कर यू आर इंडीड गिफ्टेड, दैट इज वाई योर टैलेंट हैव लेफ्ट इवन एस्ट्रोलॉजी फार बिहाइंड, योर प्रिडिक्शंस आर अनबीटेबल एंड वेरी पॉपुलर। श्रीधर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा भास्कर की, भास्कर यू आर इंडीड गिफ्टेड, तुम सच में एक गिफ्ट हो, भगवान का दिया हुआ एक तोहफा हो। दैट इज वाई, इसी वजह से तुम्हारा जो टैलेंट है एस्ट्रोलॉजी में बहुत आगे निकल गया है मुझसे, तो योर प्रेडिक्शन, तुम्हारी भविष्यवाणियाँ अनबीटेबल है और बहुत पॉपुलर भी हो रही हैं। भास्कर सेड थैंक यू वेरी मच पंडित जी, दिस इज ऑल ड्यू टू योर ब्लेसिंग्स, ये सब आपके आशीर्वादों की वजह से ही हो रहा है। बाय द वे वी वर जस्ट डिस्कसिंग टू मीट यू व्हेन यू अराइव्ड, आपके आने से पहले हम दोनों आपस में यही डिस्कस कर रहे थे। सो हाउ कैन वी हेल्प यू, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे था। सो हाउ कैन आई, से हाउ कैन बी हेल्प यू, हम आपकी कैसी सहायता कर सकते हैं। एक्चुअली आई हैव कम हियर टू कंसल्ट यू अबाउट अ प्रॉब्लम, मैं तुमसे एक प्रॉब्लम की कंसल्ट के लिए यहाँ पर आया हूँ। इन सीतापुर अ फार्मर नेम लक्ष्मण हैज 5 एकर्स ऑफ लैंड, सीतापुर में एक किसान है लक्ष्मण नाम का जिसके पास 5 एकड़ लैंड है। ही वॉन्ट टू सेल दैट प्लॉट एंड गो टू लिव विद हिज सन हु वर्क्स इन द पैलेस, वह सारा प्लॉट बेच देना चाहता है और अपने बेटे के साथ जाना चाहता है और उसका बेटा पैलेस में वर्क करता है। द वैल्यू ऑफ दिस लाइन विद लैंड इज ओनली 500 गोल्ड कॉइन बट ही इज आस्किंग फॉर 1000, इसकी जो वैल्यू है इस लैंड की वो केवल 500 सोने के सिक्के, लेकिन वो तो 1000 सिक्के की डिमांड कर रहा है।
वाई इज ही आस्किंग फॉर सो मच मनी, भाई इतना सारा पैसा क्यों मांग रहा है? आस्क्ड भास्कर, भास्कर ने पूछा। मैनी ईयर्स अगो व्हेन लक्ष्मण केम टू मी ही वॉज इन अ वेरी पिटेबल कंडीशन, ही डिड नॉट हैव अ गुड हार्वेस्ट एंड वॉज हैविली इन डेब्ट। बहुत साल पहले लक्ष्मण जब मेरे पास आया था वो बहुत ही दयनीय कंडीशन में था, उसके पास अच्छी हार्वेस्ट नहीं थी, अच्छी फसल भी नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ था। हिज सन वॉज ऑल्सो जॉबलेस, उसका बेटा भी जॉबलेस था। आई प्रेडिक्टेड दैट हिज बैड डेज वुड सून बी ओवर, मैंने यह भविष्यवाणी की थी कि बहुत जल्द उसके बुरे दिन दूर हो जाएंगे। देयर विल बी अ वेरी गुड क्रॉप, बहुत अच्छी फसल होगी। हिज सन विल गेट अ जॉब इन द रॉयल पैलेस, उसके बेटे को रॉयल पैलेस में बहुत जल्द नौकरी भी मिल जाएगी। आई ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही विल गेट अ हिडन ट्रेजर फ्रॉम हिज लैंड, और मैंने इसको बताया था कि उसे अपने लैंड से छिपा हुआ खजाना भी मिलेगा। ऑल माई प्रोफेसीज प्रूव टू बी, मेरी सारी भविष्यवाणियां जो थी वो सच हो गई, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन, सिर्फ लास्ट वन को छोड़ करके। नाउ ही इज आस्किंग फॉर इट्स कंपनसेशन, अब वो उसका कंपनसेशन मुझसे मांग रहा है। बट द वैल्यू ऑफ हिज लैंड इज नॉट मोर देन 500 गोल्ड कॉइन, हैंस आई वॉन्ट योर सजेशन, लेकिन उसके खेतों की वैल्यू जो है वो 500 सिक्कों से ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे सजेशन चाहता हूँ। सरप्राइज भास्कर, आश्चर्यचकित को भास्कर ने कहा। बट हाउ कैन आई हेल्प, लेकिन मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? यू जस्ट कन्फर्म माई प्रेडिक्शन, तुम मेरी प्रेडिक्शन को जस्ट कन्फर्म कर दो। आई शैल बाई द लैंड बिकॉज आई नो दैट योर वर्ड्स विल कम ट्रू, मैं उस खेत को बेच दूंगा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे वर्ड्स बिल्कुल सही साबित होंगे। श्रीधर जी ने कहा। पंडित जी, वैन आई वॉज अनएम्प्लॉयड यू सजेस्टेड दैट आई कम एंड सेटल हियर, पंडित जी जब मैं अनएम्प्लॉयड था तो आपने मुझे सजेशन दिया था कि मुझे यहाँ आकर मुझे यहाँ आना चाहिए और सेटल हो जाना चाहिए। नाउ वॉट यू डू, अब आप नाउ वॉट यू डू नॉट नो, अब आपको क्या करना आप खुद नहीं जानते? हाउ कैन आई सेड भास्कर, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ जब आप खुद ही नहीं जानते आपको क्या करना है? लुक आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, बट लक इज इन योर फेवर, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और जो लक है वो तुम्हारे फेवर में है। सो आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। प्लीज सेव वॉट एवर इज इन योर माइंड, जो भी तुम्हारे दिमाग में है कहो। आई विल डू दैट, मैं वैसा ही करूंगा, श्रीधर जी ने कहा। भास्कर रिप्लाइड, आई थिंक यू शुड बाय द प्लॉट, मेरे ख्याल से आपको प्लॉट खरीद लेना चाहिए। श्रीधर थैंक्ड हिम एंड रिटर्न, श्रीधर ने उसे धन्यवाद किया और वापस लौट गया। Bhaskar's wife overheard the conversation between Sridhar and her husband. She said, "Forget astrology. Let's go to the capital and start some business." भास्कर की पत्नी ने ये सारा कॉन्वर्सेशन उन दोनों के बीच का सुना, श्रीधर और अपने हस्बैंड का। उसने कहा, ये सब एस्ट्रोलॉजी भूल जाओ, चलो वापस राजधानी लौट चलते हैं और वहाँ पे कुछ बिजनेस स्टार्ट करें। भास्कर बिगेन टू लाफ, भास्कर ने हंसना शुरू कर दिया। ही सेड, फाइनली यू हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन माई एस्ट्रोलॉजी, फाइनली तुम्हें भी मेरी जो एस्ट्रोलॉजी था उस पर भरोसा करना तुमने बंद कर दिया। नो इट्स नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। सैड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा, आवर बिजनेस विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड वी विल बी एबल टू बाई दैट प्लॉट फ्रॉम श्रीधर, और बिजनेस हमारा बिजनेस जो है उससे हम बहुत पैसे कमाएंगे और हम इस लायक बन जाएंगे कि हम वो प्लॉट श्रीधर से खरीद लें। वी विल बिकम वेल्दी वैन वी फाइंड द ट्रेजर, हम और वेल्दी बन जाएंगे अगर हमें वो खजाना मिल जाए, जब हमें वो खजाना मिल जाएगा। सो दे लेफ्ट द विलेज, इसलिए उन्होंने गाँव लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड अ बिजनेस इन द कैपिटल, और कैपिटल में बिजनेस करना शुरू कर दिया। हिज बिजनेस फ्लोरिश्ड एंड सून ही कलेक्टेड 1000 गोल्ड कॉइन्स, बहुत जल्द ही उसका बिजनेस चमकने लगा। चमकने का मतलब उसका बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया। एंड सून, बहुत जल्दी उसने 1000 सोने के सिक्के भी इकट्ठे कर लिए। देयर आफ्टर दे वेंट टू सीतापुर, वो दोबारा सीतापुर गए। हिज फादर वॉज प्लीज टू सी हिम, उसके पिताजी उनको देखकर बहुत खुश हुए। ही सेड, सन यू हैव कम एट द राइट टाइम, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। टुडे श्रीधर हैज इन्वाइटेड ऑलमोस्ट एवरीवन इन द विलेज फॉर अ ग्रैंड फेस्ट, आज श्रीधर ने हम सबको एक बड़ी सी दावत के लिए बुलाया हुआ। ही हैज फाउंड अबाउट 50,000 गोल्ड कॉइन हिडन इन हिज लैंड, उसको अपनी जमीन में से 50,000 सोने के सिक्के छुपे हुए जो थे वो मिल गए हैं। भास्कर वॉज अनहैप्पी टू हियर दिस, भास्कर यह सुनकर बहुत अनहैप्पी हुआ। ही कुड नॉट डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू विद हिज बिजनेस और एस्ट्रोलॉजी, अब वह कभी भी अपने बिजनेस को एस्ट्रोलॉजी रीड कर रहे थे। भास्कर वॉज अनहैप्पी टू हियर दिस, भास्कर जो था यह सब सुनकर बहुत अनहैप्पी हुआ। ही कुडंट डिसाइड, वह डिसाइड नहीं कर पा रहा था वेदर टू कंटिन्यू विद हिज बिजनेस और एस्ट्रोलॉजी, कि वह अपने बिजनेस को कंटिन्यू करे या फिर एस्ट्रोलॉजी को। आफ्टर फिनिशिंग दिस स्टोरी द वेताल सेड टू विक्रमादित्य, स्टोरी को समाप्त करते हुए वेताल ने विक्रमादित्य से कहा, योर मैजेस्टी श्रीधर वॉज अ लर्नड एस्ट्रोलॉजर बट स्टिल ही वेंट टू भास्कर, डिड ही हैव नो फेथ इन हिमसेल्फ। योर मैजेस्टी, श्रीधर तो खुद एक लर्नड एस्ट्रोलॉजर था, लर्नड मतलब बहुत ही सीखा निपुण एस्ट्रोलॉजर था। योर मैजेस्टी, श्रीधर वॉज अ लर्नड एस्ट्रोलॉजर, जो श्रीधर था वो बहुत ही लर्नेड एस्ट्रोलॉजर था। बट स्टिल ही वेंट टू भास्कर, फिर भी वो भास्कर के पास गया। डिड ही हैव नो फेथ इन हिमसेल्फ, क्या उसे खुद पर भरोसा नहीं था? ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड
भास्कर हैड नो नॉलेज ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, लेकिन भास्कर को तो एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं था। येट ऑल हिज प्रोफेसीज कैम ट्रू, लेकिन फिर भी सारी बातें सच हो जाती थी। हाउ, कैसे? टेल मी और आई विल बी ब्रेक योर हेड इन टू पीसी, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर के कई टुकड़े कर दूंगा। विक्रमादित्य रिप्लाइड, विक्रमादित्य ने रिप्लाई किया, एन इंटेलिजेंट मैन इज ऑलवेज अलर्ट, इंटेलिजेंट मैन जो होता है वो ऑलवेज अलर्ट रहता है, सावधान रहता है। एन एस्ट्रोलॉजी कंसल्टिंग अनदर इज नॉट रॉन्ग, एन एस्ट्रोलॉजर कंसल्टिंग, एक एस्ट्रोलॉजर का दूसरे से कंसल्ट करना कोई गलत बात नहीं है। ऑन द अदर हैंड भास्कर वॉज नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, भास्कर को एस्ट्रोलॉजर तो था नहीं, बट हिज प्रोफेसीज वर ट्रू, लेकिन उसकी भविष्यवाणी हमेशा सच हो जाती थी। बिकॉज ऑफ हिज गुड लक, उसके गुड लक की वजह से। श्रीधर कंसल्टेड भास्कर बिकॉज ही बिलीव इन लक, श्रीधर ने भास्कर के साथ कंसल्ट किया क्योंकि वह लक में भरोसा करता था। आफ्टर दिस बेताल फ्लू बैक टू द ट्री, बेताल जो था वो दोबारा से पेड़ पर जाकर चला गया या उड़ गया। यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रोफिशिएंसीज, ये प्रोफिशिएंसीज का मतलब होता है प्रेडिक्शंस। तो यहाँ पे ये स्टोरी हमारी फिनिश हो जाती है और अब दूसरी स्टोरी हमारी शुरू होती है।